हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको कम से कम 1 to 25 नंबर के स्क्वायर याद होनी चाहिए इसके लिए। तो अभी हम 11 से 25 तक के स्क्वायर हम लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको याद होंगी 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। तो इस तरह से आपको 1 to 25 सभी नंबर के स्क्वायर याद हो। तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा, हम 0 से स्टार्ट करेंगे कि स्क्वायर किसको बोलेंगे। स्क्वायर के अंदर आप किसी भी नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप बोलोगे उस नंबर का स्क्वायर। आप n इंटू एन को n स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसको आप बोलोगे स्क्वायर ऑफ n। इन सभी नंबर के अंदर आपने उसी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आपने उसको बोला स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। फॉर एग्जांपल आपने 21 का स्क्वायर किया तो आपने 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 441। तो हम कुछ नंबर के स्क्वायर को निकालने की ट्रिक याद करेंगे, लेकिन आपको जो बेसिक स्क्वायर सबसे पहले याद हो। हम शुरुआत करते हैं पहले ऐसे नंबर जिनका बेस 100 होगा। सो आपके पास नंबर 102 का स्क्वायर, तो 102 का स्क्वायर करने के लिए आप देखोगे कि इसका जो बेस होगा वो 100 के पास होगा, 100 के पास होगा। कितना बड़ा 2, तो इसमें 2 और प्लस कर दीजिए। इसके बाद आप इस 2 का स्क्वायर करोगे तो 04 आएगा। आपने हमेशा लास्ट में 2 डिजिट्स लिखने हैं। अगर 1 होगा तो उसके आगे 0 लगा सकते हो। एक और एग्जांपल देखिए, 109 का स्क्वायर, इसका बेस 100, 100 से कितना ऊपर 9, तो सबसे पहले 109 के अंदर 9 प्लस कीजिए, उसके बाद 9 का स्क्वायर कीजिए, आपके पास आएगा 118, 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरह से आप 100 से ऊपर नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर अपने पास नंबर 100 से कम आ जाएं, जैसे 94, 91, तो इन नंबर में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 94 को देखिए, 100 से कितना कम
6 और 91 100 से 9 कम होगा। कितना कम होगा उतना नंबर फिर से कम कर दीजिए उसमें से। अगर वो 6 कम है तो 6 कम कर दो, अगर वो 9 कम है तो 19 1 से 9 फिर कम कर दो। दूसरे पार्ट्स के अंदर जितना नंबर कम होगा उतने ही नंबर का स्क्वायर करेंगे आप। 94 में से 6 कम किए 88, 6 का स्क्वायर 36। 91 में से 9 कम किए 82, 9 का स्क्वायर 81। तो ये आपकी क्या होंगी, आंसर होंगे। अभी हमने बात की ऐसे नंबर जिनका बेस 100 होगा। इसके आगे हम बात करेंगे सेकंड मेथड के बारे में। पहले हमने बात की थी बेस 100 के बारे में, अब बात करेंगे 50 के बारे में कि 50 के आसपास अगर कोई नंबर हुए तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 57 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, ये दोनों नंबर 50 से ऊपर हो गए। 50 से कम नंबर भी हम लेंगे, 44 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर। इसके लिए अब आप जो नंबर को ऐड करोगे और कम करोगे वो सभी आप 25 के अंदर करोगे। फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल की हम बात करेंगे 57, 50 से 7 बड़ा, तो आप क्या करो, सबसे पहले 25 में 7 प्लस कर दीजिए। सेकेंड स्टेप के अंदर 7 का स्क्वायर, 25 प्लस 7 32, 7 का स्क्वायर 49। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। सेकंड सम के अंदर 50 से कितना बड़ा, 4, 25 में 4 प्लस कीजिए और 4 का स्क्वायर, आपके पास आएगा 2916। सम नंबर 3 की बात करें, 50 से कम, कितना कम, 6, तो 25 में 6 कम करेंगे और 6 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर, 1936। लास्ट सम में देखिए 50 से 9 कम, तो 25 में से 9 कम करेंगे 16, 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरह से आप ऐसे नंबर का स्क्वायर भी निकाल सकते हो जिसका बेस 50 के पास होगा। नंबर 3 मेथड, नंबर एंड विद 5। ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 आता हो उन्हें नंबर का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। देखिए एग्जाम्पल करेंगे हम 3 5 का स्क्वायर, 6 5 का स्क्वायर, 1 1 5 का स्क्वायर। तो ऐसे नंबर का हम स्क्वायर कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप 5 के अलावा जो डिजिट होगा उससे नेक्स्ट डिजिट उसके अगले नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल इस नंबर में 3, इस नंबर में 6, इस नंबर में 11। पहले स्टेप के अंदर पहले नंबर को उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 11 था। और सेकंड स्टेप के अंदर आप 25 लिखोगे, 25। तो सबसे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 2 5। 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 2 5। 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 1 3 2 2 5। तो इस तरह से आप ऐसे नंबर का स्क्वायर भी निकाल सकते हो जिसके लास्ट में 5 होगा। इसके आगे हम बात करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए जनरल मेथड की, तो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। वैसे अगर हम बात करें 2 नंबर का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिखते हो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप कोई भी नंबर ले लीजिए,
आपके पास नंबर है 37। तो सबसे पहले लास्ट से शुरू करेंगे, 7 का स्क्वायर। स्टेप नंबर सेकंड में 2ab और लास्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी बाद में ट्रांसफ़र करेंगे। 7 3 या 21, 21 2 42। उसके बाद कैरी ट्रांसफ़र करेंगे, लास्ट में लिखा 9, 42 प्लस 4 46, 9 प्लस 4 13। तो इस तरह से आप इस मेथड के द्वारा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। पहले b का स्क्वायर, फिर 2ab, लास्ट में a स्क्वायर, लास्ट के अंदर हम कैरी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हो। आगे हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। अभी हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। इसका जो सिंबल होगा, स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरह से आप लिख सकते हो, x की पावर 1/2, x की पावर 0.5। इनमें से किसी भी तरह से आप इसको डोनेट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो स्क्वायर रूट के अंदर हम पहले बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 2 3 7 8 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इसके अलावा 0 1 4 6 5 9 अगर ऐसे नंबर हुए तो उसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो आपके पास एग्जाम्पल होगा 24096। तो इस नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 से 9 तक स्क्वायर लिखेंगे। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 81 और 10 का 100। इस तरह से आप 1 से 10 तक के स्क्वायर याद करोगे पहले। तो 4096 एक और एग्जाम्पल लीजिए, 15129। एक और एग्जाम्पल देखिए, 11664। इन सभी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे अभी देखिए आप। तो इसके लिए स्क्वायर रूट का मतलब 2 2 के पेयर्स, लास्ट से 2 2 के पेयर बनाएंगे और बाकी जितना नंबर रह गया उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। एक पेयर बनाने के बाद सबसे पहले देखिए कि 6 कौन से स्क्वायर के अंदर लास्ट में 6 आएगा, 4 और 6। तो आपके पास 2 आंसर होंगे, 4 होगा लास्ट में, नहीं तो 6 होगा। ओके। 40 से कम कौन से नंबर का स्क्वायर होगा? 40 से कम 6 का 36। अभी आप देखोगे कि आपके पास 2 आंसर होंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, तो 6 होगा, इसके अगले नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए। इसके लिए आप 6 को उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 42 का मतलब 40 से बड़ा,
अगर बड़ा नंबर आया तो आंसर हमेशा छोटे वाला होगा, 64 होगा। अगर ये नंबर अपने पास जो नंबर होगा आए गए आंसर से कम हुआ तो कम आंसर होगा, अगर बड़ा नंबर हुआ तो बड़ा आंसर होगा। एक और एग्जांपल देखिए, फिर आपको समझ आएगा। 29 कौन से नंबर के लास्ट में 9 होगा? 3 और 7। पहले 3 और 7 लिखिए। 151 151 किसका स्क्वायर होगा? इससे कम 12 का स्क्वायर। अब 12 को आप क्या करोगे? इसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 13 को 26, 13 एकम 15, 15। अब आप देखिए 151 156 से कम छोटा हुआ तो इन दोनों में जो कम नंबर होगा वो आंसर होगा 1 2 3। लास्ट सम और देखिए आप। आपके पास 64 कौन से नंबर के लास्ट में 4 आएगा? 2 और 8। उसके बाद 116 116 से कम कौन से नंबर का स्क्वायर होगा? 10 का। अब क्या करेंगे? इस 10 को इसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 110। ये नंबर इससे बड़ा, मतलब कि इन दोनों में जो बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा 108। 108 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बात की हाउ कैन वी फाइंड द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।